हर हर महादेव। जय माता पार्वती। भक्तों, अगर आपके घर में कोई महिला हरियाली तीज का व्रत रखती है, अगर आप माता पार्वती और भगवान शिव की भक्ति करते हैं, या आप जानना चाहते हैं कि हरियाली तीज आखिर क्यों मनाई जाती है और इस दिन की कथा इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है, तो आज की ये पूरी बात ध्यान से सुनिए। क्योंकि हरियाली तीज केवल हाथों में मेहंदी लगाने, झूला झूलने और श्रृंगार करने का पर्व नहीं है। इसके पीछे भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी एक सुंदर धार्मिक परंपरा और वैवाहिक जीवन में प्रेम, समर्पण और धैर्य का भाव जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इस वीडियो में हम केवल ये नहीं बताएंगे कि हरियाली तीज कब है, हम जानेंगे हरियाली तीज का महत्व क्या है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए क्या तपस्या की, इस दिन पूजा कैसे की जाती है, व्रत रखने वाले लोग किन बातों का ध्यान रखते हैं, और सबसे जरूरी, इस पर्व से हमें अपने जीवन के लिए क्या सीख मिलती है। भक्तों, 2026 में हरियाली तीज 15 अगस्त शनिवार को मनाई जाएगी। दरिक पंचांग, सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। बारिश के कारण प्रकृति जैसे नए रूप में दिखाई देती है। इसी वातावरण में आने वाली हरियाली तीज भक्ति और उत्सव दोनों का सुंदर मेल मानी जाती है। लेकिन किसी भी धार्मिक पर्व को समझने के लिए केवल उसकी तारीख जानना पर्याप्त नहीं होता, उसके पीछे छिपे भाव को समझना भी जरूरी है। माता पार्वती का नाम आते ही हमारे सामने एक ऐसी शक्ति का स्वरूप आता है जो धैर्य, तपस्या, समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक परंपरा में हरियाली तीज की कथा माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। ये कथा हमें एक बात समझाती है, सच्ची इच्छा के साथ धैर्य और साधना भी जरूरी है। आज हम अक्सर चाहते हैं कि हमारी हर समस्या तुरंत समाप्त हो जाए। हम चाहते हैं कि मेहनत का परिणाम तुरंत मिले, रिश्तों में तुरंत सुधार हो जाए, काम तुरंत बन जाए, लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार तुरंत नहीं चलता। माता पार्वती की कथा का भाव हमें धैर्य रखना सिखाता है। भक्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। धार्मिक कथा को केवल चमत्कार की कहानी की तरह सुनने के बजाय उसके अंदर छिपी सीख को भी समझना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है तो उसके लिए ईमानदारी से प्रयास कीजिए। अगर रिश्ते में परेशानी है तो अहंकार के बजाय संवाद की कोशिश कीजिए। अगर मन परेशान है तो भगवान का स्मरण करके अपने मन को स्थिर करने की कोशिश कीजिए। यही भक्ति का सुंदर भाव है। हरियाली तीज के अवसर पर कई स्थानों पर महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं और झूला झूलने जैसी परंपराओं में भाग लेती हैं। लेकिन इन सभी परंपराओं का सबसे सुंदर अर्थ यही है कि मन में श्रद्धा और सकारात्मकता हो। अब सवाल आता है, माता पार्वती की वो कौन सी कथा है जिसके कारण हरियाली तीज को इतना विशेष माना जाता है? इसी कथा में छिपा है धैर्य, तपस्या और विश्वास का संदेश। और यही कथा हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए, हरियाली तीज केवल एक दिन का उत्सव नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन में अच्छे रिश्ते, विश्वास और धैर्य अपने आप नहीं बनते, उनके लिए समय देना पड़ता है, सम्मान देना पड़ता है, और सबसे जरूरी, अपने भीतर भी बदलाव लाना पड़ता है। अगर आपके घर में भी हरियाली तीज मनाई जाती है तो इस बार केवल पूजा की तैयारी न करें, उसके पीछे के भाव को भी समझने की कोशिश करें। जय माता पार्वती। हर हर महादेव। भक्तों, अब सुनिए वो कथा जिसके कारण हरियाली तीज का संबंध माता पार्वती और भगवान शिव से जोड़ा जाता है। धार्मिक परंपराओं में माता पार्वती को भगवान शिव की अर्धांगिनी और शक्ति स्वरूप माना जाता है। कथा के अनुसार माता पार्वती के मन में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन भगवान शिव कोई सामान्य गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे वैराग्य और तपस्या के प्रतीक माने जाते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की। उन्होंने अनेक कठिन परिस्थितियों में भी अपना संकल्प नहीं छोड़ा। यहाँ कथा हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। सच्चे संकल्प की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में होती है। जब सब कुछ आसानी से मिल रहा हो तब धैर्य रखना आसान है, लेकिन जब रास्ता कठिन हो जाए और परिणाम दिखाई न दे तब भी अपने अच्छे उद्देश्य पर टिके रहना ही असली धैर्य है। माता पार्वती की तपस्या को इसी भाव से समझा जाता है।
कथा के अनुसार माता पार्वती की तपस्या और समर्पण के बाद भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। हरियाली तीज इसी पवित्र मिलन और माता पार्वती की भक्ति साधना से जुड़ी परंपराओं का पर्व है। इसी कारण इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष भाव रखा जाता है। लेकिन भक्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। हरियाली तीज को केवल पति पत्नी के पर्व के रूप में सीमित करके नहीं देखना चाहिए। इसमें प्रेम, समर्पण, धैर्य, विश्वास और पारिवारिक सुख जैसे भाव भी जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति विवाहित है तो अपने वैवाहिक जीवन के लिए मंगल कामना कर सकता है। अगर कोई अविवाहित है तो वो अपने जीवन में अच्छे संस्कार, सही निर्णय और अच्छे संबंधों के लिए प्रार्थना कर सकता है। और अगर कोई केवल भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति करना चाहता है तो वो भी श्रद्धा से पूजा और स्मरण कर सकता है। भक्तों, माता पार्वती की कथा हमें ये भी सिखाती है कि केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। इच्छा के साथ कर्म चाहिए, प्रार्थना के साथ प्रयास चाहिए और विश्वास के साथ धैर्य चाहिए। आज अगर किसी व्यक्ति को पढ़ाई की चिंता है तो केवल प्रार्थना करने के साथ पढ़ाई भी करनी होगी। अगर नौकरी की चिंता है तो भगवान का नाम लेने के साथ अपनी तैयारी भी करनी होगी। अगर परिवार में समस्या है तो प्रार्थना के साथ शांत होकर बातचीत भी करनी होगी। यही इस कथा की व्यावहारिक सीख है। अब सोचिए, हम भगवान से क्या मांगते हैं? अक्सर हम कहते हैं, मेरी परेशानी ख़त्म कर दीजिए, लेकिन इसके साथ हमें ये भी कहना चाहिए, हे महादेव, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए। माता पार्वती, मुझे धैर्य दीजिए, मेरे अंदर अहंकार कम हो, मैं अपने परिवार का सम्मान कर सकूं, मैं कठिन समय में गलत निर्णय लेने से बचूं। यही प्रार्थना जीवन को बेहतर दिशा दे सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, हरियाली तीज के दिन पूजा कैसे करें, क्या क्या रखा जाता है, किस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण किया जाता है, और अगर कोई व्रत रखता है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं हरियाली तीज के दिन की पूजा और धार्मिक परंपराओं की। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पूजा की विधि अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में अलग हो सकती है। इसलिए अपने घर की परंपरा और स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता देना सबसे अच्छा है। अगर आपके परिवार में हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है तो व्रत से संबंधित नियम भी अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार रखें। सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या प्रतिमा को साफ स्थान पर स्थापित करें। इसके बाद श्रद्धा से दीपक जलाएं। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जा सकता है, फिर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। मन को कुछ क्षण शांत रखें और प्रार्थना करें, हे माता पार्वती और महादेव, मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखें, मुझे अच्छे कर्म करने की बुद्धि दें और कठिन समय में धैर्य प्रदान करें। इसके बाद अपनी पारिवारिक पूजा पद्धति के अनुसार भगवान शिव को जल अर्पित किया जा सकता है। माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करने की परंपरा भी कई स्थानों पर होती है। मेहंदी, चूड़ियाँ, वस्त्र, फूल और अन्य पूजन सामग्री का उपयोग क्षेत्र और परिवार की परंपरा के अनुसार किया जाता है। भक्तों, यहाँ दिखावे से ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रद्धा है। अगर आपके पास बहुत सारी पूजा सामग्री नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी भक्ति कम हो गई। भगवान के सामने सच्चे मन से बैठना भी भक्ति का एक सुंदर रूप है। अब माता पार्वती को फूल अर्पित करें और मन में कहें, माता मेरे अंदर धैर्य और प्रेम बनाए रखें। फिर भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय। कुछ लोग इस दिन व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत की कठोरता हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होती। अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या रखता है या उपवास उसके लिए उचित नहीं है तो केवल धार्मिक दबाव में कठिन उपवास करना जरूरी नहीं समझना चाहिए। अपनी क्षमता और परिवार की परंपरा के अनुसार ही निर्णय लें। अब बात करते हैं कि इस दिन कौन से अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। पहला, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान। दूसरा, परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखने का प्रयास। तीसरा, जरूरतमंद व्यक्ति की क्षमता के अनुसार सहायता। चौथा, प्रकृति की देखभाल, क्योंकि सावन और हरियाली तीज का वातावरण प्रकृति की सुंदरता से जुड़ा हुआ है। आप किसी पौधे की देखभाल कर सकते हैं, पानी की बर्बादी कम कर सकते हैं, अपने आसपास साफ सफाई रख सकते हैं। ये छोटे काम भी अच्छे संकल्प का हिस्सा बन सकते हैं। और पांचवा, मन को शांत रखना। इस दिन कुछ समय मोबाइल से दूर बैठकर भगवान का नाम लेना भी मन को स्थिर करने का एक सरल तरीका हो सकता है। भक्तों,
एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी पूजा हमारे कर्मों का विकल्प नहीं है। अगर हम भगवान की पूजा करके घर में किसी को अपमानित करें तो पूजा का भाव अधूरा रह जाता है। अगर हम मंदिर जाएं लेकिन ज़रूरतमंद व्यक्ति के प्रति कठोर व्यवहार करें तो हमें अपने व्यवहार पर भी विचार करना चाहिए। इसलिए हरियाली तीज पर केवल पूजा नहीं, अपने व्यवहार में भी एक अच्छा बदलाव लाने का संकल्प लें। अब अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि इस पर्व की सबसे बड़ी जीवन सीख क्या है और कौन सा सरल संकल्प इस दिन लिया जा सकता है। भक्तों, अब इस पूरी कथा और हरियाली तीज के महत्व को अपने जीवन से जोड़कर समझते हैं। माता पार्वती की कथा हमें सबसे पहले धैर्य सिखाती है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन हर चीज़ तुरंत बदल जाए ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी हमें अपने प्रयास को समय देना पड़ता है। दूसरी सीख है विश्वास के साथ कर्म। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो भगवान के सामने अपनी बात रखिए, लेकिन उसके बाद खुद से पूछिए मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ। अगर पढ़ाई की समस्या है तो आज से 1 घंटा नियमित पढ़ने का संकल्प लें। अगर नौकरी की चिंता है तो रोज अपनी तैयारी के लिए समय निकालें। अगर परिवार में तनाव है तो किसी एक व्यक्ति से शांत होकर बातचीत शुरू करें। अगर मन में क्रोध बहुत है तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ क्षण रुकने की आदत डालें। यही छोटे कदम जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तीसरी सीख है रिश्तों में सम्मान। भगवान शिव और माता पार्वती की कथा को केवल एक धार्मिक घटना के रूप में नहीं बल्कि परिवार और संबंधों में सम्मान के भाव से भी समझा जा सकता है। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों तरफ सम्मान हो। इसलिए हरियाली तीज पर अपने परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद कहिए जिसने मुश्किल समय में आपका साथ दिया। कभी कभी एक छोटा सा धन्यवाद भी रिश्ते को मजबूत कर देता है। चौथी सीख है प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी। हरियाली तीज के समय प्रकृति अपने हरे भरे रूप में दिखाई देती है, लेकिन हरियाली केवल देखने की चीज़ नहीं है। पेड़ पौधों की देखभाल करना, पानी बचाना और अपने आसपास साफ सफाई रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इस बार एक छोटा संकल्प लें, मैं कम से कम 1 पौधे की नियमित देखभाल करूंगा। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख है भक्ति को व्यवहार में उतारना। केवल भगवान का नाम लेना ही भक्ति नहीं, किसी परेशान व्यक्ति से अच्छे शब्द बोलना भी एक अच्छा कर्म है। घर में माता पिता की मदद करना भी अच्छा कर्म है। किसी बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना भी सेवा का भाव हो सकता है। अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करना भी आत्म सुधार है। इसलिए हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के सामने बैठकर केवल अपनी इच्छाओं की सूची मत रखिए, एक संकल्प भी रखिए। मन में कहिए, हे महादेव, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए। हे माता पार्वती, मुझे धैर्य और प्रेम दीजिए। मेरे परिवार में शांति और सम्मान बना रहे। मैं कठिन परिस्थिति में घबराने के बजाय सही निर्णय लेने का प्रयास करूं। और सबसे ज़रूरी, मुझे अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने की शक्ति दीजिए। फिर कुछ क्षण आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें और भगवान शिव का स्मरण करें। ए नमः शिवाय, एक बार और हा नमः शिवाय, और पूरे भाव से हर हर महादेव। भक्तों, 15 अगस्त 2026 को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। दृक पंचांग, अगर आपके घर में व्रत या पूजा की कोई विशेष परंपरा है तो उसी के अनुसार पालन करें। और अगर पूजा की किसी विशेष विधि या समय को लेकर संदेह हो तो अपने स्थानीय पंचांग या परिवार के बुजुर्ग विश्वसनीय धार्मिक मार्गदर्शक से जानकारी लें, क्योंकि भक्ति में सबसे सुंदर चीज़ है श्रद्धा के साथ समझदारी। अगर आज की ये कथा और जानकारी आपके मन को अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। अगर आपके परिवार में हरियाली तीज मनाई जाती है तो माता पार्वती और भगवान शिव का नाम लेकर अपने परिवार के सुख शांति की प्रार्थना जरूर कीजिए। ऐसी ही सरल भक्ति, धार्मिक कथा और जीवन से जुड़ी आध्यात्मिक सीख के लिए भक्ति प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में शांति, सद्बुद्धि और अच्छे कर्मों का भाव बना रहे। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।